चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो लिखिएगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। आज हम लोगों का ये टॉपिक है। तो चलिए नोट करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कब बना, ठीक है, कब बना तो नोट कीजिएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने 1946 को संविधान सभा ने अपनाया, ठीक है। संविधान सभा ने अपनाया 26 नवंबर 1949 को। यह लागू कब हुआ? तो यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1949 को बना, संविधान सभा ने अपनाया तो 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को इसको बनाने में खर्च कितना आया था, कुल खर्च कितना आया था इसको बनाने, संविधान को बनाने में कितना खर्च हुआ था? तो संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए, उस समय 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, ठीक है, खर्च किए गए थे संविधान को बनाने के लिए, ठीक है। समय कितना लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, ठीक है। तो समय नोट कीजिएगा 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अगला पॉइंट आप लोग को नोट कराते हैं। तो इसको बनाने में लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन। कब बना था? संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लिखिएगा। चलिए भारतीय संविधान में और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा। संविधान जो हमारे मूल संविधान थी, मूल संविधान में जो हमारा मूल संविधान था, हमारे मूल संविधान में कितने 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में मूल संविधान की बात हो रहा था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में नोट कर लीजिए, वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद है। 470 प्लस अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थी, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी।
लेकिन वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद है, 25 भाग है और 18 अनुसूची है। संविधान को हाथ से लिखा गया था, किसने लिखा था? तो हस्तलिखित, किसने हाथ से लिखा था? तो हाथ से लिखा था, बड़े प्रेम से लिखा था। हाथ से किसने संविधान को लिखा था? हाथ से संविधान को बड़ी प्रेम से लिखा जाता, बड़ा प्रेम से। तो हस्तलिखित किसने हाथ से लिखा था? प्रेम। ऐसे याद रखिएगा कि प्रेम से लिखा गया था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा था। इसको सजावट किसने किया था? इसको सजावट इसको सजाया किन्होंने था? तो इसको सजाने का काम संविधान को नंदलाल बोस जी, नंदलाल बोस जी और शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो संविधान को का मूल अनुच्छेद और वर्तमान में इतने अनुच्छेद हैं। हाथ से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, सजावट किया था नंदलाल बोस जी और शांति निकेतन के कलाकारों ने। अच्छा, ये इटैलिक में लिखा गया है संविधान हम लोग का जो है ना, वो नंद बिहारी बोस जी ने लिखा था और यह इटैलिक में है। जैसे कि फॉन्ट होता है ना बोल्ड, इटैलिक, तो ये इटैलिक में। ठीक है, इटैलिक में है। तो चलिए आगे का नोट कराते हैं आप लोगों को। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब आगे लिखिएगा, हाथ से लिखा था, याद रखिएगा संविधान को हाथ से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, इटैलिक में। ठीक है, अब नोट कीजिएगा, दो नोट लिखिएगा, नोट कीजिए दो। ठीक है, नोट में पहला लिखिएगा केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, याद रखिएगा, 1973 का। ठीक है, यह केस है, इसमें संविधान ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान जो है, कहा कि प्रस्तावना जो है, जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है, केशवानंद भारती केस। एक और नोट कीजिएगा यहीं पे कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है,
शब्द संविधान संशोधन संविधान संशोधन समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द संशोधन 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। शब्द 42वें संशोधन 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए। ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए हैं। तो 42वें संशोधन से 1976 में संविधान में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट था, इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को नोट कराते हैं कि जो संविधान के प्रमुख व्यक्ति थे, जो संविधान बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। संविधान सभा के महत्वपूर्ण लोग थे। ठीक है, तो लिखिएगा संविधान के प्रमुख लोग। ठीक है, उनको नोट कर लीजिए। चलिए, जो संविधान के प्रमुख लोग थे। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा अस्थाई अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि पहली बैठक कब होता है। पहला बैठक, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इस समय सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष थे। तो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, एक और पॉइंट नोट कीजिएगा। तीसरा, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, मसौदा समिति लिखिएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, अम्बेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान के पिता कहा जाता है। ठीक है, अम्बेडकर जी को। ठीक है, बाबा साहेब को। तो चलिए, अब चौथा पॉइंट नोट कीजिएगा। तो अस्थाई अध्यक्ष हो गया, पहला बैठक हो गया, मसौदा समिति। सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम लोग छोटी छोटी बात ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थाई
अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष हम लोग को याद रहता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर जी का नाम याद रहता है, लेकिन जो छोटा छोटा बातें जैसे सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे ये हम लोग को भूल जाते हैं, तो जरा सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम ध्यान रखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, लिखिएगा, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे, लिखिएगा बी.एन. राव जी, बी.एन. राव जी, ठीक है, बी.एन. राव, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी ध्यान रखिए बी.एन. राव जी का नाम, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। तो सब छोटी छोटी बातें जो हम लोग को याद नहीं रहता है, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव जी, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। और सौदा समिति तो हम लोगों को चलिए याद भी रहता है कि अंबेडकर जी थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब हमारे जो संविधान के हमारे प्रमुख स्रोत हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से हमारे संविधान का क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट लिया गया है, किन किन देशों से, चलिए उनको नोट कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग नोट करते हैं कि संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन का ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल, ठीक है, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता और कानून का शासन, कानून का शासन, ये सब हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। जो हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली है, जो हमारी मंत्रिमंडल है, एकल नागरिकता है, कानून का शासन है, ये सब हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया हुआ है, ठीक है। दूसरा संविधान के स्रोत में लिखिएगा, दूसरा आयरलैंड, एक और देश है आयरलैंड, ठीक है, यूरोप का देश है ब्रिटेन, आयरलैंड, ठीक है। तो आयरलैंड का ध्यान रखिएगा। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व जो है, नीति निदेशक जो तत्व है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन है, यह लिया गया है हमने लिया हुआ है आयरलैंड से। तो ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया। अब लिखिएगा तीसरा पॉइंट, लिखिएगा, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, तीसरा देश लिखिएगा फ्रांस, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन वाला ध्यान रखिएगा, मतलब ध्यान तो सब रखिएगा, लेकिन ये दोनों खास कर ध्यान रखिएगा। फ्रांस से हमने लिया हुआ है, फ्रांस, यह कौन सा देश है, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस से हमने लिया हुआ है, छोड़िए इसका इंग्लिश क्या लिखिए, फ्रांस से लिया हुआ है हमने गणतंत्र, जो हमारा गणतंत्र है,
देश हमारा देश रिपब्लिक है। गणतंत्र हमने लिया हुआ है यहीं से, हम लोगों के देश में राजा का शासन नहीं है, तो गणतंत्र हमने लिया है फ्रांस से। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, ब्रिटेन में राजा है वहाँ पे, लेकिन हमारे देश में राजा नहीं है, तो हम लोग रिपब्लिक है, गणतंत्र है, ठीक है। फ्रांस हो गया, फ्रांस गणतंत्र हम लोग फ्रांस से लिया है। और एक और चीज़ लिया है, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, हमने स्वतंत्रता कहाँ से लिया हुआ है? स्वतंत्रता, 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 क्षमता, स्वतंत्रता, क्षमता और स्वतंत्रता, क्षमता, बंधुत्व, बंधुत्व के आदर्श हमने कहाँ से लिए हुए हैं? आदर्श जो है ये आदर्श हमने लिए हुए हैं फ्रांस से। अब एक और इम्पोर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, फ्रांस के बाद जर्मनी, फ्रांस के बाद एक और देश का नाम याद रखिएगा, जर्मनी। जर्मनी से हमने लिया हुआ है कि आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है। अगर आपातकाल हो तो उस समय मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे, उसको निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ये जर्मनी से हमने लिया हुआ है। ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। चलिए अब आगे का देश आप लोगों को नोट कराते हैं। 4 देश हो गए, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। चलिए अब अमेरिका से हमने क्या लिया होगा? अमेरिका से हमने क्या लिया हुआ है ये नोट कर लेते हैं। अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो चलिए, तो शायद 4 पॉइंट हुआ था, 5वां लिखिएगा। अमेरिका से हमने अमेरिका से क्या लिया हुआ है, ठीक है। तो अमेरिका से ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार, बड़ा मौलिक अधिकार पर लेक्चर देता है सब। तो मौलिक अधिकार उपराष्ट्रपति, और है मौलिक अधिकार हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया हुआ है? तो हम अमेरिका से हमने लिया हुआ है मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने अमेरिका से लिया हुआ है। और एक और है अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनरावलोकन और महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। 53 में राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के 61 में, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है। तो महाभियोग भी हमने कहाँ से लिया हुआ है? अमेरिका से, ठीक है। 6ठा लिखिएगा, कनाडा। कनाडा से हमने लिए, कनाडा के संविधान से हमने लिया है, कनाडा के संविधान से मजबूत केंद्र वाला संघ, ठीक है। ये हमने लिया हुआ है हाँ कनाडा से। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो अवशिष्ट
जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी, केंद्र के पास। ये भी हमने लिया है कनाडा से। 7वां लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया हुआ है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा भी हमने कहाँ से लिए हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया हो गया समवर्ती सूची, और दक्षिण अफ्रीका हो गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो दक्षिण अफ्रीका वाला इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और कनाडा का हो गया मजबूत केंद्र वाला संघ, और अमेरिका का भी ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनरावलोकन और महाभियोग लिया गया है अमेरिका से, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार भी लिया गया है अमेरिका से। तो इस क्लास को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।